सर्वप्रथम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज हम जानेंगे भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत रैदास जी के जीवन परिचय, रैदास के उपदेश एवं विचारों के बारे में। भक्ति आंदोलन के प्रमुख साधकों में रामानंद के शिष्य रैदास या रविदास का विशिष्ट स्थान है। निम्न वर्ग में उत्पन्न होकर भी उत्तम जीवन शैली, उत्कृष्ट साधना पद्धति तथा उल्लेखनीय आचरण के कारण वे आज भी भारतीय धर्म तथा साधना के इतिहास में बड़े सम्मान के साथ याद किए जाते हैं। संत रैदास यानी रविदास का जन्म काशी में हुआ था और यही इनका निवास स्थान माना गया। कबीर की ही भांति इनके जीवन के विषय में भी परस्पर मतभेद है। इनके जन्म के विषय में अनेक विद्वान अलग अलग राय देते हैं। कुछ विद्वान इनका जन्म काल 1299 तथा कुछ विद्वान 1398 मानते हैं। निष्कर्षतः उनका जन्म काल 1398 तथा मृत्यु काल 1448 स्वीकार किया गया है। कुछ विद्वान यह भी मानते हैं कि रैदास मीराबाई के गुरु थे। मीराबाई का काल 1498 से 1546 माना जाता है, अतः 1530 के पूर्व रैदास की मृत्यु नहीं हुई होगी। रैदास चमार दंपति से उत्पन्न थे। उन्होंने स्वयं कहा, मेरी जाति विख्यात चमार। उन्होंने स्वामी रामानंद से दीक्षा ली। वे बहुत शिक्षित नहीं थे तथापि समाज के लिए अनुकरणीय थे। रैदास ने लोना नामक स्त्री से विवाह किया। उन्होंने प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, भरतपुर, जयपुर, पुष्कर, चित्तौड़ आदि की यात्राएं की तथा लोगों को उपदेश दिया। रैदास मूलतः संत थे और उन्होंने सीधी साधी एवं सरल भाषा में लोगों को उपदेश दिया। कबीर की भांति उन्होंने भी निर्गुण उपासना पर बल दिया और निराकार ईश्वर की साधना की। उन्होंने जो भी संदेश दिए वह उनके ज्ञान तथा अनुभव पर आधारित थे। उन्होंने मूर्ति पूजा जैसे बाह्याडंबरों का विरोध किया तथा आंतरिक साधना पर बल दिया। उन्होंने भक्ति के लिए वैराग्य को अनिवार्य माना। उनका मानना था कि निराकार ईश्वर व्याख्या से परे है, वही परम तत्व सभी जड़ तथा चेतन में विद्यमान है। उन्होंने भारतीय समाज के फैले कुरीतियों को दूर करने का भी प्रयास किया। उन्होंने समाज के निम्न वर्ग के लोगों में नवीन आशा एवं विश्वास का संचार कर लोगों की निराशा को दूर किया। उन्होंने आजीवन अपने व्यवसाय का कार्य किया तथा लोगों को श्रम की महत्व बताया। उनका मानना था कि कोई व्यक्ति ऊंचा एवं नीचा नहीं होता। उन्होंने मन की पवित्रता पर बल देते हुए तीर्थ यात्रा, व्रत, नदी स्नान आदि का विरोध करते हुए मन चंगा तो कठौती में गंगा का सिद्धांत प्रतिपादित किया। उन्होंने अपने भावों और विचारों को सरल एवं व्यवहारिक ब्रज भाषा में व्यक्त किया। उन्होंने अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली, उर्दू और फारसी शब्दों का भी प्रयोग किया। उन्होंने उपमा तथा रूपक का भी प्रयोग अपनी रचनाओं में किया। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। इस प्रकार रैदास ने अपनी रचनाओं एवं उपदेशों द्वारा लोगों को भक्ति तथा प्रेम का संदेश दिया। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।